एक लड़की कंपनी में एक लड़के के पीछे भागी जा रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंबर, प्लीज़ रुक जाओ, देखो तो सही, मैं कब से कॉफ़ी लिए तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। मेहर के माथे से पसीना बह रहा था, सांस फूल रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। हु आर यू? उस लड़के ने मुंह बनाकर गुस्से से पूछा। मैं मेहर, आपकी कंपनी में काम करती हूँ, आपको शाम की कॉफ़ी देने आई हूँ। मैं रोज़ सुबह आपको कॉफ़ी और फूल भेजती हूँ, मेहर बोली। ओह, तो वो तुम हो। आइंदा ये सब मत करना, मुझे फूल पसंद नहीं है। और हाँ, कंपनी में काम करना है तो काम पर ध्यान दो। लव अफेयर्स आर नॉट अलाउड इन कंपनी, गेट लॉस्ट। उसने गुस्से से वो कप मेहर पर फेंक दिया। अगर मेहर पीछे न होती तो सारी कॉफ़ी उस पर गिरनी थी, फिर भी उसके हाथ जल गए। वो हंसती हुई बोली, कोई बात नहीं, अगर कॉफ़ी नहीं पीनी तो कुछ और लाऊं? तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? तेज, इसे अभी कंपनी से बाहर करो, वो गुस्से में अपने असिस्टेंट से बोला। यस सर, तेज बोला। उसे मेहर पर तरस आ रहा था, पर वो बॉस का हुक्म कैसे टाल सकता था। अंबर, तुम्हें क्या लगता है कि 3 साल से तुम्हारे पीछे हूँ? इतनी आसानी से पीछा थोड़े छोड़ दूंगी। वो जोर जोर से बोले जा रही थी और अंबर वहाँ से निकल गया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। तेज ने मेहर को कहा, मेहर, आप इनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? वो मेहर को एक मौका देना चाहता था। नहीं, मैंने जब इसे देखा था तभी से तय कर लिया था कि शादी करूंगी तो इससे ही। मेहर हंसते हुए बोली, देखो, कल से तुम्हारी छुट्टी, सर के ऑर्डर से तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। तेज ने देखा कि ये मानने वालों में से नहीं है तो ये कहकर बॉस के पीछे भाग लिया। मेहर अपने डिपार्टमेंट में आ गई। उसने अपने जले हुए हाथों को देखा और अपने बैग से दवाई निकाल कर लगा ली। उसकी आंखों में आंसू थे। छुट्टी के वक्त कंपनी की बस से घर आते हुए उसे याद आ रहा था जब वो पहली बार अंबर से मिली थी। वो बीबीए फाइनल ईयर में थी। एक दिन उसकी फ्रेंड निया ने आकर बताया, ग्रेट बिजनेसमैन अंबर बिड़ला प्रिंसिपल ऑफिस में आया है, वो हमें बिजनेस मैनेजमेंट पर लेक्चर देंगे। यार, क्या दिखता है, इतना हैंडसम है कि बस पूछो ही नहीं। तब मेहर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, पर जब उसने अंबर को स्टेज पर लेक्चर देते देखा तो वो हैरान रह गई। इतना हैंडसम! उसी दिन से वो उसकी दीवानी हो गई। उसने तय कर लिया कि वो इसी से शादी करेगी। उसने अपने घर आकर बताया कि वो अंबर बिड़ला से शादी करेगी तो उसके पापा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही तेरी शादी उससे करवा देता हूँ। नहीं पापा, मैं खुद ही उसे शादी के लिए मनाऊंगी। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अपने दम पर उसे पाना चाहती हूँ। आपको मेरी कसम है, अगर आपने बीच में आने की कोशिश भी की, जिस दिन मुझे पता चला कि आप बीच में आए हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस एक काम कर दीजिए, मुझे उसकी कंपनी में काम दिलवा दीजिए, मैं अपनी पहचान छुपा कर उससे मिलूंगी। आखिर कब तक उसके पीछे पड़ी रहोगी? मैंने सुना है कि वो बहुत ही पत्थर दिल है। आज तक कभी उसके अफेयर के बारे में भी नहीं सुना। तुम सारी उम्र भी उसके पीछे पड़ी रहो पर वो नहीं मानेगा। मैं तुम्हें अपनी लाइफ यूं बर्बाद नहीं करने दूंगा, उसके पापा उसे समझाते हुए बोले। पापा, ज़्यादा नहीं, मुझे बस 10 साल चाहिए। फिर जब उसने देखा कि पापा नहीं माने तो बोली, चलो 5 साल दे दो, 5 साल में मैं उसे अपना बना लूँगी। लेकिन अगर 5 साल बाद भी तू कामयाब न हो सकी तो फिर जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना होगा, पापा बोले। मेहर मान गई थी। उसके पापा राज सिंघानिया अंबर जितने ही अमीर थे। दोनों की आपस में कड़ी टक्कर थी। पूरे भारत में उनका बोलबाला था। अगर आज इसके पापा मोबाइल में इन्वेस्ट करते तो अगले ही दिन आदित्य के पापा भी मोबाइल की कंपनी खोल देते। आदित्य के पापा होटल का बिजनेस शुरू करते तो इसके पापा भी होटल खरीद लेते। इनका बिजनेस ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अंबर के पापा की मौत के बाद उसने इनके साथ समझौता कर लिया और अपनी डिफिल्ट्स बांट ली। मेहर के एक बड़ा भाई था साहिल, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। पापा ने इसे बताया था कि इन्होंने रब से दुआएं मांगकर मेहर को पाया था, इसलिए इसे रब की मेहर मानकर इसका नाम मेहर रख दिया। दोनों की लाडली थी, बचपन से जो भी चीज़ मांगती दुगनी मिलती। दोनों ही उसके लिए ले आते। पढ़ाई में वो कुछ खास इंटेलिजेंट नहीं थी, कोई इसे कुछ न कहे इसलिए इसके पापा ने स्कूल ही खोल दिया। फिर इसके बड़ी होने तक कॉलेज भी खोल दिया। ये जिस कॉलेज में पढ़ती थी ये इनका ही था। बस के झटके ने उसे भविष्य में पहुंचा दिया। बस ने उसे उसके एक कमरे वाले फ्लैट वाली बिल्डिंग के सामने उतार दिया।
वो घर आई तो उसे बहुत भूख लगी थी। हाथ जलने के कारण वो खाना बना भी नहीं सकती थी। पैसे इतने थे नहीं कि बाहर से खाना मंगवा ले। वो अपने भाई साहिल को फ़ोन करने वाली थी कि उसे याद आया उसने पापा से कहा था कि 5 साल तक न वो उन्हें फ़ोन करेगी ना वो इसे फ़ोन करेंगे। 3 साल निकल गए, 2 साल रह गए और शादी तो दूर, अभी तक अंबर उसे पहचानता भी नहीं। बिरला ग्रुप में अंबर ने तेज से पूछा, मैंने तुम्हें दीपिका के लिए ब्लड डोनर ढूंढने को कहा था, मिला कोई? सर, अपनी कंपनी में एक लड़की का ब्लड ग्रुप मिला है, तेज कहते हुए सस्पेंस में चुप हो गया। अब बोलो भी, मुझे क्या जेम्स बॉन्ड समझ रखा है कि तुम्हारे बिना बताए मैं गेस कर लूँगा? अंबर बोला। सर, वही मेहर जो लड़की रोज़ फूल और कॉफ़ी लाती है, जिसे आपने सुबह निकाल दिया। तेज ने मन में सोचा, सर भी बिल्कुल बुद्धू हैं, इनसे इंटेलिजेंट तो ये कहानी पढ़ने वाले हैं। सब ने गेस कर लिया होगा कि ये लड़की मेहर है, पर सर को ही पता नहीं चला। मेहर, तुमने उसे जाने को कह दिया था? अंबर ने सोचते हुए पूछा। हाँ जी सर, मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? मैंने उसे साफ कह दिया था कि कल से कंपनी में मत आना। मैंने एक मौका दिया था, कहा कि तुम सर को भूल जाओ, लेकिन वो कहती है, मैंने जब से अंबर को देखा है मैंने तय किया था कि शादी करूँगी तो अंबर से करूँगी। तब मैंने भी कह दिया, तो फिर कल से आना ही मत। तेज ने मेहर की लाइंस बिल्कुल ही मेहर के अंदाज में कही, जैसे वो स्टेज पर करके दिखा रहा हो। अंबर ने सुना तो वो बोला, वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। तुम उससे मिलने के लिए बुलाओ, कहीं मीटिंग फिक्स करो। ऐसा करो, उसे फ़ोन मिलाओ, मैं बात करता हूँ। तेज ने उसी वक्त फ़ोन निकालकर मेहर का नंबर डायल किया और फ़ोन अंबर को पकड़ा दिया। वो खुद चाहता था कि अंबर मेहर से शादी कर ले। फ़ोन काफ़ी देर बजने के बाद बंद हो गया। तेज ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था, पर जब फ़ोन बंद हो गया तो अंबर ने गुस्से में मुंह फुलाकर फ़ोन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये क्या है? तू तो कह रहा था कि वो मुझे बहुत चाहती है, तो तेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तेज का ध्यान फ़ोन की तरफ ही था, इसलिए फ़ोन उसकी तरफ आते ही उसने कैच कर लिया। अभी उसने कैच किया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। तेज ने देखा कि ये मेहर थी। उसने फ़ोन अंबर को पकड़ा दिया। अंबर बोला, हेलो, आप मेहर बोल रही हो? हाँ जी, आप कौन? मेहर ने पूछा। मैं अंबर बिरला बोल रहा हूँ। मुझे तेज ने बताया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेहर खुश होकर बोली। ठीक है, आधे घंटे में होटल पारस में मुझसे आकर मिलो, अंबर ने कहकर फ़ोन काट दिया। मेहर खुशी से फ़ोन को चूम रही थी। उसने टाइम देखा और जल्दी से तैयार होने चली गई। वो टाइम पर वहाँ पहुँच गई। आदित्य ने उसका एड्रेस देखकर ही होटल चुना था। होटल उसके घर से 10 मिनट की दूरी पर था। मेहर होटल के बाहर ही उसका वेट कर रही थी, तभी अंबर वहाँ आ गया। वो तेज के साथ था, पर वो लोग अंदर गए तो तेज अलग टेबल पर बैठा और ये दोनों अलग टेबल पर। सुनो, मैं तुमसे शादी करूँगा, पर मेरी कुछ शर्तें होंगी, अंबर बोला। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेहर खुशी से पागल हुई जा रही थी। पहले मेरी शर्त सुन लो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, न ही कभी करूँगा। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी के लिए खून की ज़रूरत है, जो सिर्फ तुम दे सकती हो। मैं तुम्हारी शादी की ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुम मेरी खून की ख्वाहिश पूरी कर देना। अगर मंजूर है तो हाँ कहना, नहीं तो तुम भूल जाना कि कभी हम मिले थे या हमसे कोई शादी की बात हुई थी। अंबर ने ईमानदारी से सारी बातें बता दी। मेहर बस इससे शादी करना चाहती थी, वो उसके पीछे पागल थी। सो वो बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है, आप जितना चाहें उतना खून ले सकते हैं। अभी मेरी बाकी की शर्तें तो सुन लो। तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं ये शादी सिर्फ तुम्हारे खून के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे कभी अपने पत्नी होने का हक नहीं मांगोगी, क्योंकि हम नाम के हस्बैंड वाइफ होंगे। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत करने का हक नहीं होगा। तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगी कभी। वो आगे और बोलने लगा था कि मेहर बीच में ही बोल पड़ी। मैंने कह दिया ना कि मुझे मंजूर है। आप जहाँ भी रखें, जिस हाल में भी रखें, मुझे सब मंजूर है। आप मेरे बारे में नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, तुम अनाथ हो, अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हो, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, अंबर बोला। फिर उसने तेज को बुलाया। तेज भागकर उनके पास आया। तेज, वो कॉन्ट्रैक्ट दो। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मेहर को देते हुए कहा, इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर साइन करना। मेहर तो इतनी खुश थी कि पूछो नहीं। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और साइन कर दिया। अंबर देखता ही रह गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तेज को वापस दे दिए।
तेज को मेहर के लिए दुख हो रहा था कि मेहर सर को इतना प्यार करती है और वो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, शादी हो गई तो शर्त के मुताबिक अब तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, कहकर अंबर होटल से चल दिया। मेहर भी उसके पीछे चल दी। वो कार में तेज के बराबर बैठ गया। वो पिछली सीट पर बैठ गए। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वो उसे प्राइवेट वार्ड में ले गया। वहाँ एक कमज़ोर सी लड़की पड़ी थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। डॉक्टर, मैं डोनर ले आया हूँ, जब आप कहेंगे ये खून दे देंगे। फिर मेहर को देखते हुए बोला, इन्हें अपना फ़ोन नंबर दे देना ताकि कल को खून की ज़रूरत हो तो ये तुम्हें इन्फॉर्म कर सकें। थैंक यू अंबर, मुझे पता था कि आप मेरे लिए खून का बंदोबस्त कर ही देंगे, दीपिका ने अंबर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। अंबर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हाँ, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेहर है, इसका ब्लड ग्रुप और तुम्हारा ब्लड ग्रुप एक ही है। अब जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी ये ब्लड दे देगी। मेहर उन दोनों को हाथों में हाथ पकड़े बातें करते हुए देख रही थी। आमतौर पर सड़ा हुआ खड़ूस अंबर दीपिका से बड़े ही प्यार से बात कर रहा था तो मेहर हैरान रह गई। कोई इस तरह कैसे कर सकता है? कहीं ये इसे प्यार तो नहीं करता और इसीलिए इसके खून के लिए इसने मुझसे शादी की हो? कोई नहीं, मेरे अकेले के प्यार बहुत है इस शादी को चलाने के लिए। बेशक ये इसे प्यार करता हो पर इसकी पत्नी तो मैं ही हूँ। वो खड़ी उन्हें देख रही थी कि नर्स उसे खून निकलवाने के लिए अपने साथ ले गई। उसकी एक बोतल खून निकाली गई। उसने देखा कि वो खून नर्स ने संभाल कर रख लिया। उसने पूछा, ये रख क्यों लिया? उसे चढ़ा क्यों नहीं रहे? इसको रिफाइन करके चढ़ाएंगे, जिस वक्त ज़्यादा दिक्कत होगी तब चढ़ाएंगे, नर्स ने बताया। तभी अचानक अंबर आ गया। हो गया, अब चलो घर चलो, कहकर अंबर आगे आगे चल दिया। वो लंबा था इसलिए तेज चल रहा था। मेहर को उसके साथ चलने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। तेज गेट पर कार ले आया था। मेहर ने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से खून निकलवाया था तो उसे चक्कर आ रहे थे, पर उसने चेहरे पर स्माइल रखी और कार की पिछली सीट पर बैठ गई। बैठते ही उसे नींद आ गई। कार के रुकने की वजह से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक बड़े से घर के बाहर रुकी है। ये घर बेशक बड़ा था पर उसके घर से छोटा था। वो उसे अंदर ले गया। मॉम, ये मेरी पत्नी है मेहर, आज से ये यहीं रहेंगी। मेहर उनके पैर छूने के लिए आगे झुकी पर वो पीछे खिसक गई। अंबर, इसे कहाँ से उठा लाया तू? वो मेहर को घृणा से देखते हुए बोली। वो उसके सस्ते कपड़ों से अंदाज़ा लगा रही थी कि वो कोई गरीब सी लड़की है। अंबर बोला, मम्मी, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। ये 3 साल से मेरे पीछे पड़ी थी। अब मैंने इसकी बात मानकर इससे शादी कर ली। तेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर खानदानों से रिश्तों की लाइनें लगी थी। तुमने इस अनाथ लड़की से शादी क्यों की? उसकी मम्मी गुस्से से बोली। वो कुछ नहीं बोला और मेहर को एक गेस्ट रूम में छोड़कर बोला, आज से ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, जब भी उनका फ़ोन आए तुम्हें वहाँ जाकर खून देना होगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तेज को फ़ोन कर देना, कहकर वो चला गया। उसकी माँ लिविंग रूम में ही थी। माँ ने उसे रोका, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मम्मी, इसका ब्लड ग्रुप और दीपिका का ब्लड ग्रुप सेम है। इससे शादी के बदले में ये दीपिका को खून देगी, अंबर बोला। ओह, लेकिन बेटा, शादी की बात बाहर किसी को मत बताना वरना लोग हमारी बेइज्जती करेंगे और जो अच्छे अच्छे रिश्ते हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगे, मम्मी बोली। तभी अंबर वहाँ से निकल गया। मेहर ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। अब तक वो शादी के लिए खुश थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने गलती की है। ये सच में मुझे प्यार नहीं करता। इसने अपने प्यार की जान बचाने के लिए मुझसे शादी की है। उसने अपने हाथ देखे, हल्के हल्के छाले हो गए थे। उसने कमरे में दवा ढूंढी पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने तेज को फ़ोन किया। हेलो तेज जी, मुझे जलने की दवा चाहिए, मेरे हाथों में छाले हो गए हैं। क्या? कैसे? मैं अभी देखता हूँ, तेज बोला। वो लोग जाने के लिए अभी कार में आकर बैठे ही थे कि तेज ने अंबर को बताया, सर, मैडम का फ़ोन था। वो कहती हैं कि उनके हाथों में छाले हो गए हैं। शायद वो कॉफ़ी की वजह से हुए हैं। उन्होंने दवा मंगवाई है। श्यामू काका को फ़ोन करके कह दो, अंबर बोला। जी सर, कहकर उसने श्यामू काका को फ़ोन करके दवा देने को कहा। श्यामू काका दवा देने गए। उसने मेहर का दरवाज़ा खटखटाया। मेहर को लगा था कि शायद अंबर दवा देने आए हैं और जैसा फिल्मों में या नाटकों में होता है कि हीरो हीरोइन की चोट पर मरहम लगाता है, वो भी उसको दवा लगाएगा। वो यह सीन सोच सोच कर ही खुश हो गई।
पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने काका को देखकर मायूस हो गई। उसने दवा ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। दवा लगा लेने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर उसके पेट में गुड़गुड़ ने याद दिलाया कि उसे भूख लगी है। उसने दरवाज़ा खोल कर कहा, काका मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। काका इसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम खुद करेगी। भूख लगी है तो खुद बना कर खा ले। कभी नौकर देखे भी हैं? बड़ी आई हुक्म चलाने वाली। लिविंग रूम से मम्मी बोली। वो चुपचाप निकली और किचन में चली गई। उसने वहाँ से 2 केले और 1 सेब लिया और अपने कमरे में चल दी। रुको, इधर आओ, मम्मी बोली। मेहर भोली सी बहू की तरह उनके पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, ये क्या, खाना बनाने से बचने के लिए फ्रूट उठा लिए? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कल से अपना खाना खुद बनाना और खुद खाना। फ्रूट खाना है तो अपने लेकर आना। यहाँ से कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, समझी? फिर नौकरों की तरफ देखकर कहा, अगर किसी ने इसकी मदद की तो उसे उसी वक्त निकाल दूंगी और उसका काम भी इसी को करना पड़ेगा। सुनकर सभी डर गए और इधर उधर हो गए। मेहर कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप फ्रूट डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने कमरे में वापस आ गई। अंबर वापस कंपनी में आ गया। तेज कुछ सोचकर बोला, सर मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ब्लड देने के बाद वीकनेस हो जाती है। सर आपको उनके खाने का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि उनमें ज़्यादा खून बन सके और वो दीपिका मैडम को ज़्यादा खून दे सके। दीपिका का नाम सुनकर उसने मुंह ऊपर उठाया और बोला, डॉक्टर से पूछकर उसके लिए स्पेशल डाइट चार्ट बनवाओ जिससे उसमें ज़्यादा खून बने। सर शारीरिक के साथ मानसिक तौर से भी उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। लड़कियों को अगर सुंदर कपड़े, गहने, कॉस्मेटिक मिल जाएं तो वो दिल से खुश होती हैं। तेज बोला, ठीक है, नीलम से कहकर उसकी अलमारी कपड़ों, जूतों और गहनों से भर दो और एक काम करना, उसका अकाउंट नंबर ले लेना। हर बार खून देने पर उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देना। बहुत है ना? अंबर ने तेज से पूछा। सर खून की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, आपकी मर्जी है, जितना चाहे दे दो। तेज ने सोचा कि वो तो उन दोनों की आपस में बनाने की सोच रहा था और अंबर सर हैं कि बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। तेज ने उसी वक्त ऑर्डर करके मेहर के लिए स्पेशल खाना मंगवा लिया। वो लोग आधी रात तक कंपनी में काम करते रहे। फिर तेज ने उसे उसके घर छोड़ा। वो खाना पकड़ाया और अपने घर चला गया। मेहर को बहुत भूख लगी थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसकी किस्मत में और क्या क्या लिखा है। भूख के कारण उसे नींद भी आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने टाइम देखा, 12:30 बज गए थे। इस वक्त कौन होगा ये सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला। श्यामू काका थे। वो खाने का डिब्बा लाए थे। बोले, साहब लाए हैं, आपको देने को कहा है, खा लीजिए, कहकर वो चले गए। मेहर बहुत खुश हुई। अंबर को उसकी फिक्र है तभी तो खुद खाना लेकर आया। उसे ये भी पता था कि खाना भी सबसे महंगे होटल का था। वो जल्दी से डिब्बा खोलकर खाना खाने लगी। वो सोचने लगी कि चाहे सारा दिन जैसे भी बीता हो, रात अच्छी कटने वाली है। वो खुश थी कि तरस ही सही उसने उसे याद तो किया। वो खाना खाकर सो गई। ठक ठक, सुबह मेहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से उठी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। अंबर की सेक्रेटरी नीलम थी। वो एक 30-35 साल की औरत थी। वो मेहर से बोली, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं अंबर सर की सेक्रेटरी नीलम हूँ। सर ने आपको ये सामान देने को कहा है, कहकर पीछे आते लोगों से बोली, सामान अंदर रख दो। उसके कहते ही 3-4 लोग सारा सामान अंदर लेकर आए। फिर उन्होंने सारा सामान अलमारी में सेट कर दिया। ये हर तरह के कपड़े, जूते और गहने थे। मेहर हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। उसने नीलम से कहा, थैंक यू, आपने इतना कष्ट किया, वैसे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। नीलम हंसते हुए वहाँ से चली गई। नीलम के जाने के बाद उसने टाइम देखा कि दोपहर के 11:30 हो गए थे। उसने सोचा कि चलकर नहा लिया जाए। वो बाथरूम की तरफ जा रही थी कि फ़ोन पर मैसेज आया। उसने फ़ोन देखा तो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आए थे, वो भी कंपनी के अकाउंट से। वो सोच में पड़ गई थी। फिर उसने तेज को फ़ोन किया। हेलो तेज सर, ये मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं, ये कौन से हैं, किस लिए डाले? वो सर ने डलवाए हैं। उनका कहना है कि ये तुम्हारे खून के बदले में दिए गए हैं। मतलब जितनी बार तुम खून दोगी उतनी बार 10-10 लाख रुपए तुम्हें दिए जाएंगे। तेज झिझकते हुए बोला। मेहर का दिल बैठ गया। उसे लगा मानो उसे अंबर ने आसमान से सीधा नीचे गिरा दिया हो। उसकी भलाई की कीमत 10 लाख लगाई है अंबर ने। वो खून तो किसी अनजान को भी दान कर देती, लेकिन ये अपने प्यार में इतना अंधा हो गया कि मेरे प्यार की बेइज्जती कर दिया। इसने मेरे प्यार की कीमत लगाई है।
अंबर, आपको ये नहीं पता, ऐसे लाखों 10 लाख आप पर कुर्बान कर दूं मैं ही पागल थी, उससे इस कदर प्यार कर बैठी। वो सोचे जा रही थी। दूसरी तरफ तेज हलो हलो कर रहा था, पर वो तो सुन्न हो चुकी थी। उसने फ़ोन बंद करके रख दिया। अंबर, कर लो जितने भी सितम कर सकते हो, जीत मेरे प्यार की ही होगी। मेहर ने नहा धोकर अपने पुराने कपड़े ही पहन लिए। वो नीचे आई तो लिविंग रूम से आवाज़ें आ रही थी। अंबर की मम्मी की कुछ सहेलियां आई हुई थी, शायद किटी पार्टी वगैरह थी। अंबर की मम्मी ने जैसे ही देखा कि वो आ रही है तो उसने मेहर को आवाज़ दी, मेहर यहाँ आओ। मेहर ने सोचा कि शायद ये अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए बुला रही है। वो उनके पास गई और बड़े ही अदब से पूछा, हाँ जी मम्मा मैडम जी। वो मम्मी कहने लगी थी कि उसे रात की बात याद आ गई कि किसी को बताना नहीं है कि वो उनकी बहू है। ये ग्लास लेकर जाओ और देखो कि खाना तैयार हुआ या नहीं, मम्मी बड़े स्टाइल से बोली। मिसेस बिरला, ये कौन है? पहले तो आपके घर में कभी नहीं देखा इसे, उसकी एक सहेली ने पूछा। ये हमारी नई मेड है, कल ही आई है, मम्मी ने अदा से कहा। मेहर के हाथ कांप गए और ग्लास गिर गए। वहाँ बैठी एक लेडी पर पानी के छींटे पड़ गए। मेहर और घबरा गई। वो लेडी खड़ी होकर कपड़े झाड़ने लगी। आई एम सॉरी आंटी जी, मेहर उनके कपड़े झाड़ते हुए बोली। आंटी, तुम्हें मैं आंटी दिखती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मिसेस बिरला, ये कैसी मेड रखी है आपने? इसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। वो लेडी मिसेस बत्रा थी। उसकी बात सुनकर अंबर की मम्मी को गुस्सा आ गया। उन्होंने मेहर को खींचकर चाटा मारा। उसका कोमल चेहरा लाल हो गया और उस पर 5 उंगलियां छप गई। उसकी आंख से आंसू टपक पड़े। आज तक किसी ने उसे उंगली भी नहीं लगाई थी, मारना तो दूर की बात है। उसने मिसेस बत्रा के सामने सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी मैडम, कहकर वो ग्लास उठाने लगी। आह! कांच लगने से उसके मुंह से चीख निकली। उसके हाथों पर पहले ही छाले थे, अब कांच के टुकड़े जगह जगह चुभ गए थे। हाथ लहूलुहान हो गए। उस बेचारी को काम कहाँ करना आता था? उसने तो कभी पानी भी खुद से उठाकर नहीं पिया था। उसका काम करने के लिए कई नौकर हर पल उसके पास खड़े रहते थे। आज वो खुद एक नौकरानी बन गई, बस एक अंबर के प्यार के लिए। उसने जैसे तैसे कांच के टुकड़े इकट्ठे किए और बर्तन ले जाकर किचन में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। श्यामू काका ने देखा कि उसके हाथों से खून बह रहा था। उसने कंपनी में फ़ोन किया। फ़ोन तेज ने उठाया। छोटे सर कहाँ हैं? श्यामू काका ने देखा। वो मीटिंग में है। क्या बात है? तेज ने पूछा। कुछ नहीं, खाने के लिए पूछना था, दोपहर को आएंगे। काका घर की बात बाहर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बात टाल गए। नहीं, वो आज बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे, तेज बोला। अच्छा जी, कहकर काका ने फ़ोन रख दिया। मेहर अपने कमरे में आकर अपने हाथ से कांच के टुकड़े निकालने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो रो रही थी और कांच निकाल रही थी। उसने बचपन से कभी चोट नहीं खाई थी, बस एक बार वो भागते समय गिर गई थी, जरा सी रगड़ लगी थी। जब पापा को पता चला तो वो सारे काम काज छोड़कर भागे आए और उसकी चोट देखकर सबको डांटा कि तुम लोग कर क्या रहे थे। उन्होंने जरा सी खरोच के लिए डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी। उन्होंने उस दिन से हर तरफ कालीन ही कालीन बिछवा दिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। सारी रात पापा और भाई उसे बारी बारी गोद में लेकर बैठे रहे। कांच निकालते हुए वो सोच रही थी कि अगर पापा को पता चल गया कि मेरी ये हालत है तो वो शर्त को भूलकर इसे आज ही अपने साथ ले जाएंगे। पर मेहर को आस थी कि जैसे अंबर शादी के लिए मान गया है, ऐसे ही एक दिन उसे प्यार भी करने लगेगा। इसलिए वो हर दर्द सहन करने को तैयार थी। वो धीरे धीरे कांच के टुकड़े निकाल रही थी। उसने अपने नाजुक हाथों को देखा, फिर शीशे में चेहरे को देखा। उसके कोमल चेहरे पर छपी हुई 5 उंगलियां साफ नजर आ रही थी। वो अपने हालत पर हंस दिया और खुद से ही शेर कहा, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेहर चुपचाप अपने कमरे में अपनी किस्मत को कोसती बैठी रही। वो हाथों से जितने कांच के टुकड़े निकाल सकती थी निकाल दिए, बाकी के उससे निकाले नहीं गए। उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और वो जिस काम के लिए पहले जा रही थी वो करने चल दी। लिविंग रूम अब खाली हो गया था। सभी कहीं बाहर ट्रीट करने चली गई थी। वो बिना किसी को बताए अपने पुराने घर चल दी। उसने अपने कपड़े लेने थे। वो अंबर की दी कोई चीज़ नहीं लेना चाहती थी। वो अपने घर आ गई। उसने हाथों में दर्द के कारण बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े सूटकेस में रखे। उसने अपने कपड़े लिए और बैग में डाले। वो सूटकेस ले जाने लगी तो हाथों से उठाया न गया।
सारे हाथ बुरी तरह से जख्मी थे। वो सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसे देखते ही मेहर खुश हो गई। रेहान, तुम यहाँ, कहकर वो उससे लिपट गई। शुक्र है तुझे मेरा नाम तो याद है। मैंने सोचा था कि तू भूल गई है। अमेरिका गए 2 साल हुए। गिन कर मैडम ने 2 फ़ोन किए होंगे, बाकी के मैं ही करता रहा हूँ। ये कुछ दिनों से क्या हुआ है तुझे? मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, इसलिए मैं देखने आ गया। पता चला मैडम ने तो 3 साल पहले ही घर छोड़ दिया। उस वक्त तो मैं यहीं था, तूने बताया ही नहीं, न ही तूने निया को कुछ बताया। तूने 3 साल से उससे भी कांटेक्ट नहीं किया। बात क्या है? तुझे हुआ क्या है? रेहान इसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, जबकि निया 5-6 सालों से उसकी दोस्त है। रेहान 2 साल पहले हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चला गया था। इसका कोई फ़ोन नहीं गया तो मिलने आ गया। रेहान, कुछ न पूछो तो अच्छा है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, कहकर वो अंदर को आ गई। रेहान को बहुत गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आह! मेहर की चीख निकल गई और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रेहान ने उसका हाथ उलट कर देखा तो उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। ये सब क्या है? कैसे हुआ? ये किसने किया? मेहर, मुझे बताओ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? अंकल को पता है? रेहान ने उसका हाथ धीरे से पकड़कर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, मानो दर्द उसे हो रहा हो। रेहान, तुम्हें मेरा पता है, जो बात मैं बताना नहीं चाहती वो मत पूछो, समय आने पर सब बता दूंगी, मेहर ने दर्द से कराते हुए कहा। वो इसे बताना नहीं चाहती थी। इसे पता था कि अगर इसे पता चल गया तो ये अंबर से लड़ने चल पड़ेगा। ठीक है, नहीं बताना ना सही, चलो हॉस्पिटल चलो। अगर अब मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा और अब की बार ऐसा जाऊंगा फिर वापस नहीं आऊंगा। भूल जाना कि तेरी लाइफ में रेहान नाम का कोई तेरा फ्रेंड भी था। रेहान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा देख मेहर चुपचाप उसके साथ चल दी। रेहान नई स्पोर्ट्स कार लेकर आया था। कार देखकर मेहर खुशी से उछल पड़ी और रेहान से बोली, वाह, ये तुमने कब ली? मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कब से ऐसी कार लेना चाहती थी। तुम ऐसी कब से हो गई? अगर तुमने लेनी होती तो ये मुझसे पहले तुम्हारे पास होती। मुझे याद है कैसे तेरे पापा कार के लॉन्च होने से पहले ही तुझे लेकर दे देते थे। और साहिल, वो भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में होता, वहाँ की हर बढ़िया चीज़ तेरे लिए लेकर आता था। फिर ये मेरे जाने के बाद क्या हो गया? उसे गुस्सा आ गया। उसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, फिर बोला, हाँ अब फिर कहोगी? अभी कुछ न पूछो। यार, मुझसे दोस्ती ही क्यों की? क्या दोस्त ऐसे होते हैं? अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता कि मैं बाद में बताऊंगा तो तू आराम से बैठ जाती। गुस्से से उसकी सांस फूल रही थी, उसकी आईब्रो तन गई थी। डिपेंड करता है। अच्छा मेरी छोड़, अपनी बता, स्टडी कैसी चल रही है? और फिर वो दूसरी स्टडी कैसी चल रही है? मेहर ने बात बदलते हुए कहा। रेहान को उस पर बहुत गुस्सा आया कि ये कर क्या रही है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और ये कुछ बता रही है। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप कार तेज करके हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। मेहर समझ गई थी कि अब ये नाराज़ हो गया है। वो भी चुप हो गई। सारे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। उसने कार सीधे आकर हॉस्पिटल की पार्किंग में रोक दी। मेहर हॉस्पिटल देखकर थोड़ा घबरा गई। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ दीपिका थी, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। रेहान उतर कर उसकी तरफ आया। उसने उसके आगे आकर उसकी बेल्ट खोली और उसे बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। फिर उसके शर्ट जो मुड़ गई थी उसे खींचकर ठीक की। उसका बैग उठाया और चल दिया। वो उसके पीछे चल दी। उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने काले शीशे वाली कार में 2 लोग बैठे थे जो उन्हें ही देख रहे थे। अंबर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज को पता था कि अब ये बम उसी पर फटने वाला है। सर, हो सकता है कि इसका कोई जानकार हो। तेज ने पहले ही खुद को सिक्योर किया। जानकार? तुम पैदाइशी बेवकूफ़ हो या जानबूझकर बन रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये लड़का कौन है? अंबर बोला। जी, ये रेयान रायज़ादा, मशहूर बिल्डर का बेटा। पर सर, ये भी तो हो सकता है कि ये इनके अनाथ आश्रम में दान देने जाता हो और यहाँ कोई अनाथ आश्रम का बंदा एडमिट हो, दोनों उससे मिलने आए हो। तेज बोला। ये तुम मुझे बता रहे हो कि खुद को समझा रहे हो? तुमने देखा नहीं, उसने उसे उतारने से पहले किस किया, वो भी लिप्स पर। और तुम कह रहे हो कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी। ये इस तरह हम दोनों को धोखा दे रही है। तुम ज़रा देखो कि वो कहाँ गए। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए।
या ऐसा करो, उसे फ़ोन करके पूछो कि वो कहाँ है। अगर वो सच बोली तो समझ लूँगा कि मैं गलत था, लेकिन उसने झूठ बोला तो तलाक के कागज़ तैयार रखो। मुझे ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना, अंबर बोला। लेकिन सर, फिर ब्लड का क्या करेंगे? तेज किसी भी तरह ये नहीं चाहता था कि इनका रिश्ता टूटे। ब्लड के लिए किसी और को ढूंढ लो। अब फ़ोन मिला रहे हो या नहीं? अंबर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज ने मेहर को फ़ोन लगाया। बेल बजती रही पर वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। तेज भगवान से दुआ कर रहा था कि वो फ़ोन उठा ले, पर 4-5 बार बजने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो 5वीं बार फ़ोन मिलाने लगा तो अंबर बोला, अगर उसने उठाना होता तो पहली या दूसरी बार में उठा लेती। जाओ, जाकर देखो कि क्या चक्कर है। मैं दीपिका के वार्ड में जा रहा हूँ, कहकर अंबर चल दिया। तेज भागते हुए उस ओर गया जहाँ वो दोनों गए थे। उसने देखा कि वो लोग इमरजेंसी वार्ड में गए हैं। उसने मास्क लगाया और इमरजेंसी वार्ड में चला गया। वो दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसने देखा कि रेहान ने मेहर का बैग पकड़ा हुआ है और डॉक्टर मेहर के हाथों को देख रहा है। उसे लगा कि उसके हाथ जल गए हैं, इसलिए दिखाने आई होगी, पर उसे नहीं पता था कि ये रेहान इसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। रेहान उसके पास खड़ा था। डॉक्टर हाथों पर दवा लगा रहा था। रेहान के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। देखने में लग रहा था कि जैसे ये दोनों कपल हों। आह! मेहर ने दर्द से आह भरी तो रेहान ने डॉक्टर को डांटा कि ध्यान से करो, और मेहर के कंधे पर हाथ रख दिया, मानो कह रहा हो मैं हूं ना। तेज का दिल कर रहा था जाकर उसका हाथ पीछे कर दे, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो दिल से चाहता था कि अंबर मेहर की शादी कामयाब हो। उसे पता था कि अंबर को मेहर से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। वो खड़ा अपने ही ख्यालों में खोया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया। सिक्योरिटी वाले ने पूछा, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? मैं उनके साथ हूँ, तेज ने मेहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्लीज़ सर, आप बाहर वेट कीजिए, अंदर भीड़ न करें, इससे पेशेंट को और आपको भी इन्फेक्शन का खतरा होता है, गार्ड बोला। ओह सॉरी, कहकर तेज बाहर आ गया। वो वापस अंबर के पास चल दिया। तेज वापस अंबर के पास आ गया। उसने देखा कि दीपिका को कुछ नहीं हुआ है। उसने हमेशा की तरह फिर से अंबर को बेवकूफ़ बनाया है। तेज को दीपिका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अंबर दीपिका से शादी करे। इसलिए वो मेहर से अंबर की बनाए रखना चाहता था। अंबर तेज को देखकर उसके पीछे आ गया। क्या पता चला? उसने पूछा। सर, वो उसके हाथ जल गए थे ना, उसका इलाज कराने आई है। इमरजेंसी वार्ड में इलाज हुआ था, तेज बोला। हाथ जल गए तो उसको ये दिखा रही होगी कि मैं कितना बेदर्दी हूँ जो इसके हाथ जला दिए। वो हमेशा कोल्ड कॉफ़ी लाती थी, मुझे क्या पता था कि आज हॉट कॉफ़ी है। अगर पता होता तो उस पर फेंकता भी नहीं। अंबर को अफसोस था कि उसने ऐसा किया। सर, उनका रिश्ता कुछ गलत नहीं लग रहा था, वो एक गार्डियन की तरह ही ट्रीट कर रहा था, तेज बोला। तो वो कार में क्या हो रहा था? कह दो कि वो भी झूठ था। माना कि हम नाम के पति पत्नी है, लेकिन इस तरह धोखा देना तो गलत बात है। कम से कम जब तक हम इस रिश्ते में हैं तब तक तो वफादार रहें। अंबर का गुस्सा चढ़ा हुआ था। पता नहीं क्यों सर, मैडम ऐसी नहीं लगती, तेज बोला। अंबर, मुझे घबराहट हो रही है, मैं मर जाऊंगी, दीपिका ने अंबर को आवाज़ दी। अंबर उसी वक्त उसके पास आ गया और तेज से बोला, डॉक्टर को बुलाओ। तेज ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर वर्मा ने आते ही उसे दवा दे दी। उससे उसकी हालत कुछ ठीक हो गई। अंबर ने डॉक्टर से पूछा, इसकी तबीयत कैसी है? अब पहले से काफ़ी बेहतर है, ये जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। हमारी ट्रीटमेंट से नया ब्लड बनना शुरू हो गया है। अब 3-4 ब्लड और चढ़ेगा, फिर और ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर बोले। फिर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चलो अच्छा है, अंबर बोला। फिर दीपिका से बोला, तुम जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, अब चिंता मत करो। अंबर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो मैं ठीक हो रही हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती, दीपिका बोली। एहसान की बात तुम न करो दीपिका, जो एहसान दीपक ने मुझ पर किया है उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है, अंबर बोला। फिर वो उसे रेस्ट करने को कहकर वहाँ से चला गया। उधर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने रेहान से कहा, इन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया है, जख्मों में इन्फेक्शन हो गई है जिस वजह से बुखार है। इसके हाथों का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? पता नहीं, मैं 2 दिन पहले ही अमेरिका से आया था, इसे मिला तो ये हाल था। पता नहीं, ये बताती भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। रेहान ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर उसका जानकार था। इसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, रेगुलर चेक करके दवाई देंगे, तब बुखार उतरेगा, डॉक्टर बोले।
जैसा ठीक लगे तुम करो, रेहान बोला। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्फेक्शन के कारण बुखार हो गया है, आज यहीं रुकना होगा, रेहान बोला। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेहर बोली। मेहर सच कह रहा हूँ, अब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करने लगा हूँ। रेहान गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा और बोला, रेहान नाराज न हो, मैं तुम्हें बता दूंगी, पहले प्रॉमिस करो कि गुस्सा नहीं करोगे, उसने रुआंसा सा मुँह बनाकर कहा। रेहान को उस पर तरस आ गया। वो बोला, ठीक है प्रॉमिस, गुस्सा नहीं करूँगा, तुम बताओ। मेहर ने कुछ सोच कर कहा, रेहान तुम्हें पता ही है मुझे किसी से प्यार हो गया था। हाँ, वो अंबर बिड़ला से। तो क्या ये सब उसने किया? रेहान को और भी गुस्सा आने लगा। नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। उसने कुछ नहीं किया है, मैं तो तुम्हें बता रही थी कि मैंने उससे शादी कर ली है और अब मैं उसके ही घर में रहती हूँ, मेहर बोली। मेहर की बात सुनकर रेहान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, क्या तुमने अंबर बिड़ला से शादी कर ली? फिर ये सब क्या है? उसने देखे नहीं, उसने दवा नहीं दी? रेहान ने गुस्से से पूछा। देखो, ये सब शादी के पहले के हैं, अब चुपचाप मेरी बात सुनो। असल में तुम्हें पता है ना कि मैं इसके पीछे पड़ी थी। मैंने उसी दिन पापा को बताया। पापा कहते हैं कि वो उसी दिन हमारी शादी करा सकते थे, पर मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं अपने दम पर उसे जीतूंगी। मैंने उनसे 5 साल का समय लिया, 3 साल निकल गए, 2 साल रह गए हैं। इन 3 सालों में मैं उनसे अलग रह रही हूँ। खुद को एक आम लड़की बनाया, फिर उसकी कंपनी में गई, उसके पीछे पड़ी रही। अब जाकर वो शादी के लिए माना तो शादी की। अभी 2 दिन ही हुए हैं, आज मैं अपने घर से अपना सामान लेने आई थी और तुम आ गए। अब मुझे घर जाना होगा, सब वेट कर रहे होंगे। मेहर ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये बताया नहीं कि ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ और अंबर ने इलाज क्यों नहीं कराया? रेहान ने उसके हाथों की तरफ इशारा किया। ये मेरे अपने घर में कॉफ़ी गिरने से हुआ। पहले गर्म कॉफ़ी हाथों में गिर गई, फिर कप टूट गया, उसे उठाने लगे तो वो हाथों में लग गया। तुम्हें क्या लगा कि अंबर ने मुझ पर कॉफ़ी डाल दी और कांच चुभा दिया? क्राइम पेट्रोल कम देखा करो, मेहर ने हंसते हुए कहा। मेरा मतलब वो नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने दवा क्यों नहीं दिलवाई? तेरे हाथ ऐसे हो गए और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीबी है तू उसकी। वो बात यह है कि मैंने उसे बताया ही नहीं कि मुझे चोट लगी है। अगर उसे बताती तो उसे दर्द होगा ना, इसलिए नहीं बताया, मेहर बोली। तुमने उससे शादी की है और उसने तेरा हाथ भी नहीं पकड़ा, ये कैसा पति है? रेहान ने उसकी तरफ शक से देखते हुए पूछा। रेहान, तुम सीआईडी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इतने सवाल। अच्छा सुनो, मैंने उसे शादी के लिए मना लिया है, धीरे धीरे वो मुझे प्यार भी करने लगेगा। बस अब और कुछ मत पूछना, मेहर बोली। मतलब वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता? मेहर, तुम क्या कर रही हो? ये बेवकूफ़ी है, खुदकुशी है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। यहाँ से तुम चुपचाप अपने पापा के घर जाना, मैं तुम्हें यूं मरने नहीं दूंगा। रेहान का गुस्सा बढ़ गया। रेहान देखो प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं सच में उसके साथ खुश हूँ और मैंने पापा से कहा था कि अगर मैं 5 साल इसे झेल न पाई तो मैं वापस चली जाऊंगी। अब 2 साल रह गए हैं, मुझे कोशिश कर लेने दो। और सुनो, ये बातें किसी को बताना मत, मेहर बोली। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, कहकर रेहान ने उसका कंबल ठीक किया और खुद पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। बिरला मेंशन में अंबर घर आ गया। उसने काका से पूछा, मेहर आ गई क्या? नहीं सर, वो नहीं आई, कोई काम पड़ गया होगा, काका बोले। काम? उसे क्या काम हो सकता है? अंबर ने थोड़ा गुस्से से कहा। सर, आज वो बड़ी मैडम की फ्रेंड्स आई थी, उन्होंने। वो बताने ही लगा था कि अंबर का फ़ोन बज उठा। वो फ़ोन सुनने के लिए साइड पर गया। दीपिका के डॉक्टर का फ़ोन था। वो बोला, मिस्टर बिरला, दीपिका की तबीयत फिर ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ दोबारा आ जाइए, आपको बुला रही हैं। अंबर उसी वक्त दोबारा हॉस्पिटल चला गया। काका अभी बताने ही वाले थे कि कैसे आज मेहर के हाथों पर कांच लग गया, पर अंबर चला ही गया और अंबर को मेहर पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे किसी और आदमी के साथ रात भर बाहर रख सकती है। उसे पता था कि उसने खुद ही कहा था कि वो एक दूसरे की प्राइवेसी पर सवाल नहीं करेंगे। वो कभी फ़ोन करके या सीधे तौर पर नहीं पूछेगी कि वो कहाँ था या कहाँ है। फिर उसे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? उसने उसे सिर्फ दीपिका को ब्लड देने के लिए रखा है। उसकी लाइफ से इसे क्या मतलब? जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे।
वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो जैसे ही दीपिका के कमरे से 2 कमरे पहले वाले कमरे के सामने से गुजरा तो किसी की हंसी की आवाज़ से वो रुक गया। उसे वही लड़की याद आ गई जो एक बार एग्यूजमेंट पार्ट की हॉरर लैंड के हॉरर साइड में उसके साथ बैठी थी। वो दोनों जानबूझकर साथ नहीं बैठे थे। वो तो हॉरर राइड में जब राइड वाला बिठा रहा था तो ये अकेला रह गया और वो भी अकेली थी, तो दोनों को एक साथ बिठा दिया। उन्हें एक दूसरे को देखने का मौका भी नहीं मिला। उन्हें अंदर धकेल दिया गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। इसे अंधेरों से डर लगता था तो ये बुरी तरह कांप रहा था। और वो लड़की बिल्कुल ही निडर थी। वो डरने की जगह हंस रही थी। अंबर ने डर कर उसका हाथ पकड़ा। पहले तो उस लड़की ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर जब देखा कि ये डर रहा है तो इसे हौसला देने लगी और इसे समझाया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, उल्टा जब भी कोई भूत आए तो तुम भी हंसो। इसने ऐसा ही किया और सच में इसका डर खत्म हो गया था। वो हंसता रहा। जब वो बाहर निकले तो वो लड़की भागकर अपने दोस्तों की भीड़ में खो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कौन थी। ये आज भी उसे ढूंढ रहा है। इसे उससे प्यार हो गया था। आज फिर वही हंसी सुनकर उसके कदम ठिठक गए। वो उस कमरे के पास गया और बाहर लगे बोर्ड पर पेशेंट का नाम पढ़ा। उस पर रीमा नाम लिखा था और बीमारी की जगह सर्जरी लिखा था। उसकी उम्र 30 लिखी हुई थी। उसने सोचा कि हो सकता है ये वही हो। इस बात को 6-7 साल हो गए हैं। उस वक्त मैं 20 का था। इसका मतलब वो मुझसे 3 साल बड़ी है। क्या पता इसकी शादी भी हो गई हो, पर एक बार इससे मिलना ज़रूर है। शादी का क्या है, वो तो मेरी भी हो गई है। सोचते सोचते वो मुड़ने लगा कि उस कमरे में किसी आदमी की आवाज़ आई। मेहर, तुम टिक कर बैठ जाओ। अब अगर एक बार भी और ये कहा या मुझ पर हंसी तो ना देखना फिर। अंबर 2 कदम ही चला था कि मेहर का नाम सुनकर फिर मुड़ा। तभी मेहर की आवाज़ आई, रौदू रौदू कहकर वो हंसने लगी। अंबर को ये हंसी भूल नहीं सकती। क्या वो लड़की मेहर थी? पर इस वक्त मुद्दा उस लड़की का नहीं था। मुद्दा ये था कि ये यहाँ क्या कर रही है। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, नहीं रेहान, अब नहीं बोलूँगी, हट जाओ प्लीज़। हंसते हुए मेहर उसे रोक रही थी, मानो वो उसे छेड़ रहा हो। अंबर अंबर ने दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि तभी सामने से दीपिका ने उसे आवाज़ लगा दी, दीपिका तुम बाहर क्यों आ गई? मैं आ ही रहा था। बोलते हुए वो दीपिका के पास दौड़ लिया। उसकी आवाज़ सुनकर मेहर भी वहीं ठिठक गई। रेहान ने अंबर नाम नहीं सुना था, पर मेहर को ऐसे देखकर गुदगुदी करते करते रुक गया। मेहर उठकर बाहर आई। उसने देखा कि अंबर दीपिका को गोद में उठाकर एक कमरे में चला गया। जब तक रेहान आया वहाँ कोई नहीं था। न चाहते हुए भी मेहर की आंखों में आंसू आकर रुक गए। रेहान ने पूछा, क्या हुआ, कौन था? कोई नहीं, मुझे लगा कि कोई अपना है, पर वो तो किसी और का है, मेरा नहीं, उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। फिर अंदर चली गई। वो सोच रही थी कि जब मुझे पता है कि ये दीपिका को चाहता है तो मुझे उसके दीपिका को उठाने से फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्यों मेरा दिल उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता? जबकि उसने साफ कहा है कि हम नाम के पति पत्नी हैं, पर मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो ऐसे ही ख्यालों में खोई बेड पर आकर लेट गई। रेहान वहीं खड़ा उसे देखता रहा। रेहान उसे खामोश देखकर बार बार पूछ रहा था, मेहर क्या हुआ? मैं हूँ, बोलना, मुझसे नाराज़ है क्या? प्लीज़ कुछ तो बोल। अच्छा, आई एम सॉरी, गलती हो गई, आगे से गुदगुदी नहीं करूँगा। माँ कसम। उसे इसकी नाराज़गी का और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा था। मेहर को हंसी आ गई। वो ज़ोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। रेहान भी हंस पड़ा। वो उसे फिर से गुदगुदी करने लगा, लेकिन बोला, बहुत ख़राब हो तुम, कसम खा ली, अब गुदगुदी भी नहीं कर सकता। डरा दिया था यार, बस ऐसे ही रहा करो हंसते हुए। उधर दीपिका को लिटाने के बाद अंबर नर्स को गुस्सा होने लगा। तुम लोगों को यहाँ रखा क्यों है? इसे बाहर क्यों जाने दिया? इतना भी ख्याल नहीं रख सकते तुम लोग? डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ उन्हें। नर्स भागती हुई डॉक्टर के पास गई। कुछ देर में डॉक्टर आ गया। वो बोला, देखिए, ये पेशेंट बहुत परेशान करती हैं। अब ये पहले से बेटर हैं, पर इनको पता नहीं बैठे बैठे क्या हुआ, बस आपसे मिलने की जिद करने लगी। हमने कहा कि सुबह बुला लेंगे, पर ये मानती ही नहीं है। मुझे ही कुछ नहीं समझती, नर्स की बात ही क्या है। क्यों दीपिका, ये सब क्या है? अगर कोई तुम्हारी केयर कर रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए ना। सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत बात है। अब बताओ क्या बात है, मैं आ गया हूँ। अंबर को मेहर के किसी और आदमी के साथ होने पर गुस्सा चढ़ा हुआ था। ऊपर से ये भी तंग कर रही थी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। मेरे संगम भैया जिंदा होते तो कोई मुझसे ऐसे बात न करता। भैया आप क्यों मुझे अकेले छोड़ गए? दीपिका रोते हुए बोली। देखो दीपिका, हर बात की लिमिट होती है। संगम ने मेरी जान बचाते हुए अपनी जान दी, उसके बदले मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। हर बात पर तुम्हारा ये संगम का नाम लेना मुझे पसंद नहीं है। आइंदा मेरे सामने संगम का नाम मत लेना। और तुम अच्छे से अपना इलाज कराओ। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो बेफालतू की बातों की जिद करती हो। मुझे और भी काम है तुम्हें संभालने के सिवा। और तुम ये बात भूल ही गई हो शायद कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपनी वाइफ को भी टाइम देना है। उसने उसे समझाने की हर कोशिश की। दीपिका चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सुनती रही। उसे पता था कि अभी अंबर गुस्से में है, वो उसे कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, अगर कुछ खास नहीं है तो मैं जाता हूँ, अब कोई गलती ना करना। अंबर बोलकर उठ खड़ा हुआ। उसे साथ वाले कमरे में जाने की जल्दी थी। जब अंबर उस कमरे के सामने दोबारा आया तो बिल्कुल शांति थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर गया तो अंदर और एक तरफ पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसने देखा कि मेहर बेड पर लेटी हुई थी, उसको ड्रिप लगी हुई थी। वहीं बेड के पास कुर्सी पर रेहान सो रहा था। ड्रिप खत्म हो गई थी। उसने जाकर ड्रिप बंद की और सोते हुए रेहान की तरफ देखा और मन में कहा, यहाँ बैठा क्यों है? अगर इतना भी ध्यान नहीं रखना। उसने देखा कि मेहर के दोनों हाथों पर पट्टियाँ की हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उतनी सी कॉफ़ी गिरने से इतना क्या हो गया इसे। वो बाहर आया, दोबारा दरवाज़ा बंद किया और नर्स के पास गया। नर्स उसे देखकर डर गई। वो पहले से ही इससे डांट खा चुकी थी। वो बोली, हाँ जी सर जी। वो रूम नंबर 3 में जो लड़की है उसे क्या हुआ है? अंबर ने पूछा। वो मेहर, उसके हाथ पर छाले हैं और साथ में कांच के टुकड़े भी चुभे हुए हैं। कह रही थी कि काफ़ी गर्म थी, ग्लास छूट गया, काफ़ी उसके ऊपर गिर गई। फिर वो ग्लास के टुकड़े उठा रही थी तो वो उसके हाथ पर लग गए। कांच के टुकड़े निकाल तो दिए पर इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया है। उसके लिए रात भर रखना पड़ा। सर हम वो बोर्ड बदल देते, पर जो दूसरी पेशेंट रीमा है ना, वो आज अपने बर्थडे के लिए घर गई हैं। वो 2 दिन में वापस आ जाएंगी। इसके लिए कोई और वीआईपी रूम नहीं था तो इन्होंने यही ले लिया। नर्स ने डरते हुए सब बता दिया। सुनकर अंबर परेशान हो गया। वो बोला, उसकी ड्रिप खत्म हो गई थी, उसके साथ वाला भी सो गया है। मैं ड्रिप बंद कर आया हूँ, आपकी ड्यूटी है, खुद जाकर चेक किया करो। अगर मैं न जाता तो? नर्स घबरा गई। वो बोली, सर मैं जाकर देख लेती हूँ। ऐसा करती हूँ सर, मैं उनके बॉयफ्रेंड को उठा देती हूँ, वो संभाल लेगा। सर आप इन्हें जानते हैं? हाँ वो मेरी पत्नी है, अंबर बोला। सॉरी सर, वो दोनों साथ थे इसलिए पता ही नहीं चला, उसे बॉयफ्रेंड समझ लिया। वो बोली, हाँ वो फ्रेंड ही है पर मेरा। कहकर अंबर मेहर के बारे में सुनकर परेशान हो गया था। उसकी आवाज़ में वो पहले वाला गुस्सा भी नहीं था। फिर वो चुपचाप चला गया। नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या कह रहा है? ये इसकी वाइफ है तो वो दीपिका कौन है? ये खुद दीपिका के साथ है और इसका दोस्त इसकी पत्नी के साथ। अब ये वापस जा रहा है जबकि दोस्त रात भर इसकी पत्नी के साथ रहेगा। इन अमीर लोगों का भाई जवाब नहीं, क्या करते हैं क्या सोचते हैं कुछ पता नहीं। वो सोचती हुई मेहर के कमरे में गई और उसके नई ड्रिप लगा दी। उसने मेहर की तरफ देखा तो फिर रेहान की तरफ देखा और सोचते सोचते बाहर आ गई। वो सोच रही थी कि इतनी सुंदर पत्नी के होते उस सड़ेले को उस सड़ीली दीपिका के साथ क्यों है। पर इसकी किस्मत अच्छी है, ये लड़का भी हैंडसम है, कम से कम सड़ेला तो नहीं है। उसे चाहिए उसे सड़ेले को तलाक देकर इससे शादी कर ले और वो दोनों सड़ेले एक तरफ हो जाएं। सोचकर वो अपनी ही बात पर हंस दे। उधर कार चलाते हुए अंबर को नर्स की बात याद आ रही थी कि मेहर के हाथ जल गए, फिर कांच लग गया। ये कब हुआ? उसने छालों की दवा मांगी तो क्या कांच लगने से पहले फ़ोन नहीं कर सकती थी? या ये इसकी वेट कर रही थी कि वो आए और ले जाए और वो इलाज कराए? ये रेहान को कैसे जानती है? अंबर सोचने लगा कि अगर ये रेहान को दुख के समय याद करती है तो मुझसे शादी ही क्यों की है। लेकिन वो हंसी, मतलब क्या वो लड़की मेहर थी? नहीं, वो मेहर नहीं हो सकती, इनकी हंसी एक सी होगी। फिर उसका ध्यान मेहर से हटकर दीपिका पर आ गया। उसने संगम का नाम लेकर उसे संगम की याद दिला दी थी। वो कैसे भूल सकता है उसे? संगम उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसके पापा और अंबर के पापा भी दोस्त थे। दोनों की ही मम्मियाँ नहीं थी इसलिए उनकी आपस में ज़्यादा बनती थी।
जब ये कॉलेज में थे तो एक बार ये शर्त लगाकर सड़क पर स्केटिंग कर रहे थे। मस्ती में इसने सामने से आती कार नहीं देखी। संगम ने देख ली। उसने इसे धक्का देकर दूर गिरा दिया, पर खुद कार के नीचे आ गया था। अंबर उसे हॉस्पिटल लेकर आया तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसने अंबर से कहा, मेरी दीपू का ध्यान रखना, तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगा। उसका इतना कहना था कि उसने दम तोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद ही संगम के पापा की भी डेथ हो गई। तब से अंबर के पास ही दीपिका के गार्डियन हैं। जब से वो न्यूयॉर्क में सेट हुए तब से यही इसे संभालता आ रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही इसकी बीमारी के बारे में पता लगा, तब से ये इसका इलाज करवा रहा है। अक्सर दीपिका इसे इरिटेट करती है, पर यह संगम को दिए वचन के कारण उसे छोड़ नहीं सकता। वो सोचता हुआ घर आ गया था। श्यामू काका ने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने काका से पूछा, वो मेहर के हाथों पर कांच कैसे लगा काका? मुझे नहीं पता साहब, उनको कांच लग गया। कितना लगा है? काका बोला। जब ये पहले अंबर को सब सच बताने लगे थे तो अंबर की मम्मी ने इन्हें देख लिया था। इसने अंबर के जाते ही उसे धमका दिया कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो देख लेना। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। काका की बात सुनकर अंबर सोच में डूब गया। अगर कांच यहाँ नहीं लगा तो फिर कहाँ लगा? हो सकता है जब वो रेहान के साथ थी तब लगा हो। सोचकर उसे गुस्सा आया। उसे नर्स की बात सुनकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इसका ख्याल नहीं रख पाया, पर अब उसे मेहर पर गुस्सा आ रहा था। इसका रेहान से क्या रिश्ता है? वो अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है और रेहान हाई सोसाइटी का बंदा। दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अगली सुबह नर्स की ड्यूटी बदल गई थी। सुबह शिफ्ट वाली नर्स ने रेहान को जगाया। वो एकदम से उठा तो उसे याद आया कि वो तो हॉस्पिटल में है। नर्स बोली, डॉक्टर राउंड पर आ रहे हैं इसलिए आपको जगाया है। ओ थैंक यू, रेहान बोला और टॉयलेट की तरफ चल दिया। वो मुंह धोकर वापस आया तो डॉक्टर आ गए थे। नर्स ने मेहर का बुखार चेक कर लिया था, वो ठीक थी, सो डॉक्टर ने उसकी छुट्टी दे दी। रेहान ने पूछा, इसके हाथों का क्या? इसकी पट्टी कल करवा लेना और जो दवा समय पर देते रहना, डॉक्टर बोला। रेहान मेहर को लेकर वापस आ रहा था। उसने पूछा, आप कहाँ जाना है? तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, मेहर बोली। मेहर, तुम सच में बहुत बदल गई हो। मैं जानता हूँ कि तुमने अंबर के घर जाना है तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ। चलो पहले कहीं नाश्ता कर ले, रेहान बोला। मेहर को अपने किए पर शर्म आई। वो बोली, ठीक है नाश्ता कर लेते हैं। उसने सुबह से एक गिलास दूध का पिया हुआ था। अब भूख लग रही थी। बाकी 12:30 बज गए थे। घर पर शायद कुछ न मिले, या मिल भी गया तो उसकी सास खाने भी न दे। सोचकर वो रेहान की बात मान गई। मेहर, अंबर को तेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? झूठ मत कहना। नई शादी हुई हो और बंदा एक भी फ़ोन न करे, ऐसा एक ही हालत में हो सकता है, अगर वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे अब यकीन हो गया है कि तू उसके साथ खुश नहीं रह सकती। चलो दिन का मान भी लेते हैं, पर तू सारी रात घर नहीं गई और उसे कोई चिंता ही नहीं है। मान लो तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें तो वो देखने भी न आए, रेहान बोला। देखो अभी एक ही दिन हुआ है हमारी शादी को। अब अगर तुम ये कहो कि एक ही दिन में मैं उसे बदल दूँ तो ये तो गलत है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मेहर बोली। वो लोग रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। मेहर ने खाना ऑर्डर किया। वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैं हूँ, एक बात सुन ले, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर लेना। बाकी जितनी जल्दी हो सके इससे अलग हो जाओ। एक से एक लड़के पड़े हैं तेरे लिए, लड़कों की लाइन लगवा दूँगा, रेहान बोला। कैसा दोस्त है यार तू? ये दुआ नहीं करता कि वो मुझसे प्यार करने लगे, छोड़ने की सलाह दे रहे हो। मेहर ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, यार अगर तुम खुश होती तो मैं दुआ भी देता। तेरा हाल देखकर गुस्सा ही आता है, दुआ कैसे दूं? रेहान बात कर ही रहा था कि उसके दोस्त डॉक्टर अजय का फ़ोन आया, जिसने मेहर को ट्रीट किया था। उसने साइड में जाकर फ़ोन ऑन किया। हाँ यार, क्या हुआ? यार ये तेरी लवर नहीं थी क्या? डॉक्टर अजय ने पूछा। नहीं तो, पर तूने क्यों पूछा? रेहान बोला। नर्स बता रही थी कि रात को मेहर का पति आया था, उसकी ड्रिप खत्म हो गई थी तो उसने बंद कर दी और इसे कह दिया कि तुमने चेक क्यों नहीं किया। फिर नर्स से कह दिया कि उसके बॉयफ्रेंड यानी तुमने नहीं बताया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और नर्स के पूछने पर बोला कि मैं उस पेशेंट का पति हूँ और ये भी कि तुम उसके दोस्त हो, डॉक्टर अजय बोला।
क्या? पर उसने हमें जगाया क्यों नहीं? रेहान बोला। पता नहीं रेहान, उसके बारे में एक बात और पता चली है, सोचता हूँ तुम्हें बताऊँ या नहीं, अजय बोला। ऐसी क्या बात है? रेहान ने पूछा। डॉक्टर अजय ने जो बताया रेहान सुनकर सन्न रह गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वह कभी मेहर को देखता तो कभी फ़ोन को। डॉक्टर अजय रेहान को मेहर और अंबर की कौन सी सच्चाई बताते हैं? क्या अंबर मेहर का प्यार कबूल करेगा? क्या अंबर को मेहर के साथ उसके माँ के नौकरानियों जैसे व्यवहार का पता चलेगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिनका जवाब आपको मिलेगा कहानी के अगले भाग में। तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।